लोकसभा निवडणूक 2024 विदर्भाच्या 10 जागांची प्रत्येक बातमी दिवसभर यूसीएन न्यूज वर। किस तरह की टक्कर होने वाली, क्या कहना चाहोगे आप? क्या लगता है, क्या है नागपुर का विजय? क्या लगता है आपको? जो विकास करेंगे उनको ही हम वोट देंगे। जितना काम मोदी जी ने किया है, जितने सारे प्रॉमिसेस उन्होंने फुलफिल किए हैं, तो आई बिलीव वो काफ़ी ज़्यादा लाइकली कैंडिडेट है कि वही सिलेक्ट होंगे। नागपुर की जनता डेफिनेटली नितिन गडकरी जी के साथ है। गडकरी साहब तो है ही, उनके अलावा तो और कोई नहीं आ सकता। नागपुर में चुनावी सरगर्मी अब तेज हो चुकी है। अप्रैल के महीने आते ही जिस तरह से पारा 41 और 42 डिग्री के पार जा चुका है, ऐसे में चुनाव प्रचार भी काफ़ी तेज़ी से ऊपर बढ़ रहा है। इस हाई टेम्परेचर पारे में और हाई वोल्टेज जो पॉलिटिकल प्रचार चल रहा है, इसमें नागपुर की जनता का क्या है मिजाज, ये हम जान रहे हैं यूसीएन के खास कार्यक्रम चौक चुनाव चौपाल के माध्यम से। मैं हूं आपकी दोस्त सरिता। आज नागपुर की जनता से उन्हीं सी जुबानी में बात करने के लिए पहुंची हूं बजाज नगर के इस चौपाटी पे। क्या सोचती है नागपुर की जनता और क्या सोचकर वो इस बार अपना वोट डालने जाने वाली है, इन सब के बारे में बातें करेंगे। अभी हमारे बीच कुछ नागपुर की जनता है, ये अंकल आंटी हैं। पहले इन्हीं से बात करते हैं कि चुनावी सरगर्मी अपने चरम पे अब पहुंचने लगी है। प्रचार अभियान काफ़ी तेज़ हो चुका है। जिस तरह से प्रचार हो रहा है और अपने जो उम्मीदवार हैं वो हमें अपने बातों से बता रहे हैं कि वो क्या क्या दे सकते हैं, अलग अलग घोषणाएं हो रही। आपको क्या लग रहा है इस बार किस तरह की टक्कर होने वाली है? क्या है कि अपना जो यहाँ विकास हुआ है नागपुर में, इसको देखते हुए अपने जो विकास पुरुष है, जो विकास करेंगे उनको ही हम वोट देंगे, ऐसा मुझे कहना है। इस बार कैसा होगा नागपुर में जो चुनावी माहौल है, या यूँ कहें तो आपको और क्या उम्मीदें हैं अपने सांसद से? तो कंपटीशन तो होगा ही, क्योंकि बाकी लोग जो है उधर इकट्ठा हुए विरोधी और इधर बीजेपी है, इसमें तो थोड़ा टक्कर होना ही है। फिर भी हमारा विकास पुरुष जो है गडकरी साहब, वो तो आना ही है। क्या कहना चाहोगे आप? क्या लग रहा है इस बार लोकसभा का चुनाव कैसा होने वाला है? आई बिलीव दैट लोकसभा जो इलेक्शंस होंगे वो काफ़ी फेयर होंगे इस बार, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये सेम प्रॉब्लम जनरेट होती आ रही है कि कोई ना कोई इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन को कोई ना कोई हैक कर रहा है या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जा रहा है। तो आई बिलीव दिस टाइम की गवर्नमेंट जो है, दे हैव टेकन सफिशेंट इनफ स्टेप्स कि ये वापस ना हो बार बार, और कई सारे स्टेट्स में होता आया है। तो आई बिलीव नागपुर इस बार कई ज़्यादा आगे रहेगा बाकी स्टेट्स से, क्योंकि इस बार की गवर्नमेंट मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही है कि इलेक्शंस काफ़ी ज़्यादा फेयर एंड स्क्वायर तरीके से हो। सो क्या लगता है इस बार नागपुर की जनता का क्या है मिजाज, किसको चुनेगी? नागपुर की जनता तो काफ़ी गर्म चलती है, सो वी डोंट नो एक्चुअली, बट आई बिलीव जो भी हमारे लिए कुछ कर रहा होगा एंड जो अपने प्रोमिसेस फुलफिल कर रहा होगा, वो गवर्नमेंट चुनी जाएगी डेफिनेटली। पिछले 10 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। क्या लगता है इस बार कौन बनेगा? जितना काम मोदी जी ने किया है, जितने सारे प्रॉमिसेस उन्होंने फुलफिल किए हैं, तो आई बिलीव वो काफ़ी ज़्यादा लाइकली कैंडिडेट है कि वही सिलेक्ट होंगे। क्या लगता है, क्या है नागपुर का मिजाज? जी, अभी तो जोरों शोर पे है। हर कोई चाहता है कि उनकी ख्वाहिशें पूरी हो। हर कोई ये चाह रहा है कि जो उन्होंने एम किया था वो कंप्लीट करे 2024 में। बट बहुत सारे लोग निराश भी है गवर्नमेंट से, क्योंकि उनकी मांगें पूरी नहीं हो रही। सारी चीज़ें महंगी होती जा रही है, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। सिर्फ अगर हालात बदले तो उन लोगों के लिए बदले हैं जिनका इस कंट्री से अलग कंट्री में बिजनेस है, एंड इंडिया की पोजीशन बाकी दूसरी कंट्रीज़ में स्ट्रांग हुई है। सो लोकल से ज़्यादा मैं सोचता हूँ कि जो भी मतलब अभी करंट गवर्नमेंट है उसका इम्पैक्ट क्रॉस कंट्री ज़्यादा है रादर देन लोकल पब्लिक के लिए। तो उनको अभी मतलब अगर इस चुनाव में उनको बेहतर परफॉर्म करना है तो उनको बहुत सारे एक्शंस लेने पड़ेंगे कि लोगों की गर्मी कम की जाए। नागपुर की बात हो और अगर पानी पूरी ना हो तो फिर बात क्या? यहाँ के लोगों को जितना पानी पूरी पसंद आता है उतनी ही यहाँ की पॉलिटिक्स भी पसंद है। क्या लगता है इस बार नागपुर का मिजाज क्या कह रहा है? नागपुर की जनता क्या सोच रही है? नागपुर की जनता डेफिनेटली नितिन गडकरी जी के साथ है। बट एक शिकायत है उनसे, मैं 12 साल पहले मेरा इंजीनियरिंग पास आउट हो गया हूँ। अभी 12 साल से मैं पूना में जॉब कर रहा हूँ। बहुत सारा यूथ है अभी जो ग्रेजुएशन होते बराबर बाहर जाके जॉब करने का देखता है। यहाँ पे लोकल लेवल पे थोड़ा जॉब्स का लेवल बढ़ाना चाहिए ताकि जो यूथ है वो नागपुर में ही रहे और नागपुर का ही
नागपुर में ही रहे और नागपुर में। ये सही बोला आपने कि नागपुर के विकास के साथ साथ यहाँ नए जॉब के भी ऑप्शन खुलने चाहिए। इसके अनुसार आप मुझे बताइए, देश में क्या लग रहा है, किसका मिजाज है इस बार? देश में तो डेफिनेटली कोई ऑप्शन तो है नहीं, मोदी है हमारे। कुछ लोग हैं जो खास करके अपनी पानी पूरी का स्वाद ले रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या लगता है आपको इस बार की चुनाव में क्या है मुद्दा, क्या सोचती है जनता? वैसे तो नितिन जी ने बहुत अच्छा किया है नागपुर के लिए, और क्या जो अच्छा और ज़्यादा अच्छा रहेंगे तो अच्छा ही है। नागपुर में इस बार नितिन गडकरी के सामने विकास ठाकरे हैं, क्या लग रहा है विकास ठाकरे कितनी टक्कर देने वाले हैं? नहीं, नितिन गडकरी जी की बात ही अलग है, उनकी बात ही अलग है। उन्होंने इतना ज़्यादा अच्छा काम किया है तो उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। काफ़ी हद तक अभी अपने जो उम्मीदवार खड़े हैं चुनावी मैदान में, वो अपने अपने तरीके से मतदाताओं को रिझा रहे हैं, लोक लुभावन घोषणाएं हो रही हैं। आपको कौन सी बातें प्रभावित करती हैं चुनाव में? जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है नागपुर में, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर से वजह से जो सुविधाएं हमको मिलने वाली है, तो हमारे लिए तो जो जिन्होंने ये नागपुर का डेवलपमेंट किया है नितिन जी ने, तो वही हमारे लिए सबसे बढ़िया उम्मीदवार है और उनको ही वोट देने वाले हैं। क्या लगता है आपको कि इस चुनाव में क्या है नागपुर की जनता का मिजाज, क्या चाहते हैं आप अपने शहर के लिए? गडकरी साहब तो है ही, उसके अलावा उनके अलावा तो और कोई नहीं आ सकता। फिर भी आपको और क्या उम्मीदें हैं अपने शहर के लिए? ये उप राजधानी है, इसे आप और कहाँ तक आगे पहुँचाना चाहेंगे? जो भी डेवलपमेंट हुआ है अभी यानी बीजेपी के इसमें गवर्नमेंट में ही हुआ है, और आगे भी होगा, ये हम उम्मीद करते हैं बस। नागपुर में इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। पिछले 2 बार से नागपुर के सांसद है गडकरी जी, और हमने देखा है कि पिछले दोनों बार गडकरी जी को 2 अलग अलग उम्मीदवारों से टक्कर मिली। इस बार उन्हें विकास ठाकरे टक्कर दे रहे हैं। क्या लगता है नागपुर की जनता का क्या है मिजाज? गडकरी साहब भी आएंगे, नितिन गडकरी साहब भी आएंगे, वो तो कॉमन बात है। बीजेपी के अलावा कोई आ ही नहीं सकता अभी फिलहाल के लिए। तो देश में क्या होने वाला है ये कह पाना तो भाई नागपुर के लोगों के लिए कठिन है, क्योंकि ये अपनी बात कर रहे हैं, अपने जो सांसद को चुनना है उनके बारे में तय कर चुके हैं। आपको क्या लग रहा है कि नागपुर में जिस तरह से चुनावी माहौल है ये क्या कहता है? लगता है कि बीजेपी ही आएगी, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा कुछ डेवलपमेंट किया है, तो उस हिसाब से तो है कि बीजेपी आएंगी इस बार। वैसे तो नागपुर के किसी भी रास्ते पे जाइए, आपको शाम के वक्त यहाँ की जो चौपाटी लगती है, खास करके जो अलग अलग खाने के शौकीन लोग हैं उनके लिए पाव भाजी सेंटर बोलिए, भेल पूरी बोलिए, पानी पूरी बोलिए या सेव पूरी, सबके स्वाद के बात कुछ निराले ही हैं। लेकिन अगर इस पाव भाजी सेंटर की बात करें तो ये अपने आप में बहुत खास है, क्योंकि इसके स्वाद के दीवाने कई राजनेता भी हैं। तो जानते हैं ये स्पेशल पाव भाजी बनाने वाले भैया का क्या कहना है उनके पाव भाजी के स्वाद के बारे में। क्या कहना चाहोगे भैया आप अपने पाव भाजी के बारे में? पाव भाजी हम बहुत टेस्टी बनाते हैं और सभी लोग खाने के लिए आते हैं यहाँ पर। अभी शनिवार के दिन नितिन बाबू अभी आके गए। वो तो पहले भी कई बार आ चुके हैं, क्योंकि आपके पाव भाजी का स्वाद ही ऐसा है कि जो खाता है वो इसके दीवाने हो जाते हैं। इस गर्मी के माहौल में जब चुनाव अपने तेज़ी में है, आप समझ चुके हैं कि प्रचार नागपुर में काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, ऐसे में आपको क्या लगता है नागपुर की जनता क्या सोचती है? नागपुर की जनता वही बीजेपी को वोट देना चाहती है सब। ये तो बात हो गई कि नागपुर की जनता क्या सोचती है, लेकिन अब हम बात करते हैं इनके पाव भाजी और गडकरी जी का संबंध। कब से आते हैं आपके यहाँ गडकरी जी? 7-8 साल से खाने के लिए आते हैं वो यहाँ पर, और अमूल बटर पाव भाजी, अमूल बटर पुलाव, मसाला पाव, चीज़ पिज़्ज़ा वगैरह, ये पानी पूरी वगैरह सभी चीज़ खाते हैं। अक्सर आपके यहाँ परिवार के साथ लोग पहुँचते हैं, क्या नितिन गडकरी जी भी अपने परिवार के साथ ही यहाँ आते हैं? जी, परिवार के साथ ही आते हैं और पार्सल भी मंगाते हैं वगैरह, सभी लोग आते हैं। भाई आप भी, खास बात है कि यहाँ नागपुर के सांसद को, केंद्रीय मंत्री को पाव भाजी सर्व करते हो, आपको कैसा लगता है उन्हें पाव भाजी खिलाकर? बहुत अच्छा महसूस, गर्व होता है हमारे को, हमारे यहाँ आते हैं तो बहुत टेस्टी बनाते हैं हम, और बहुत अच्छी बात है। तो कई बार वो आपकी तारीफ भी करते होंगे? जी बिल्कुल तारीफ करते हैं जी। ऐसा क्या खास है आपकी पाव भाजी में? वही तो बात है, खास है, टेस्टी है, इसलिए तो खास खासियत है। जनता अब अपना मूड बना चुकी है कि उनको क्या सोचकर अगले चुनाव में वोट करना है। ये तो निश्चित है कि जिस तरह से उम्मीदवार अपना मन
बना के मतदाताओं तक जा रहे हैं, कुछ उसी तरह से मतदाताओं की भी अपनी उम्मीदें हैं और वो उन उम्मीदों को लेकर इस बार फिर से एक बार अपना कीमती वोट डालेंगे। कैमरा पर्सन लोकेश मोहिते के साथ मैं सरिता राजन, UCN न्यूज़, नागपुर।